बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, उसका नाम है हज़रत ईसा के 4 बड़े मौजिज़ात। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदे की बातें होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोज़ रूटीन के साथ मिलती रहे ना, तो कोशिश करके ना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मौजज़ात का ऐलान करते हुए एक तकरीर फरमाई, जिसका थोड़ा सा तर्जुमा मैं आपको सुनाऊंगा। वो रसूल हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया है, वो रसूल हैं बनी इसराइल की तरफ से ये फरमाते हुए आएंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूँ, कि मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंद की सूरत बनाता हूँ, परिंदे की सूरत बनाता हूँ और फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाती है। और मैं शिफा देता हूँ मादरजाद अंधे और सफ़ेद दाग वालों को, और मुर्दों को जिलाता हूँ अल्लाह के हुक्म से, यानी कि मुर्दों को उठाता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते हो और अपने घरों में जमा रखते हो। बेशक इन बातों में बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। इस तकरीर में आपने अपने 4 मौजज़ात का ऐलान फरमाया। नंबर 1, मट्टी के परिंदे बनाकर इनमें फूंक मारकर इनको उड़ा देना। नंबर 2, मादरजाद अंधे और कोढ़ी को शिफा देना। नंबर 3, मुर्दों को ज़िंदा करना। नंबर 4, जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा उसकी खबर देना। अब इन मौजज़ात की तफसील थोड़ी सी बयान होगी, तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। मट्टी के परिंदे बनाकर उड़ा देना, उसका क्या मतलब हुआ? जब बनी इसराइल ने यह मौजज़ा तलब किया ना कि मट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा दीजिए, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी की चमगादड़ बनाकर इसको उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए मुंतखब किया कि परिंदों में ये सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीबोगरीब परिंदा इस तरह है कि इस परिंदे के दांत मर्दों के दांत की तरह, इंसानों के दांतों की तरह होते हैं, और ये आदमी की तरह हंसता भी है। ये बगैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है, और ये परिंदा जानवरों की तरह बच्चा जनता है और इसको हैज़ भी आता है। कैसी अजीब बात है परिंदे की। रिवायत है कि जब तक बनी इसराइल देखते रहते ये चमगादड़ उड़ते रहते और इनकी नज़रों से ओझल हो जाते तो गिरकर मर जाते। ऐसा इसलिए होता था कि खुदा के पैदा किए हुए और बंदा खुदा के पैदा किए हुए परिंदों में या चीज़ों में फ़र्क रहे। और दूसरे नंबर पर मादरजाद अंधों को शिफा देना, इसका क्या मतलब हुआ? रिवायत है कि एक दिन में 50 अंधों और कोढ़ियों को आपकी दुआ से इस शर्त पर शिफा होती कि वो ईमान लाएंगे। आप दुआ करते ना तो 50 अंधे और कोढ़ी शिफा याब होते, मगर शर्त ये होती कि ईमान लाएंगे। और मुर्दों को जिंदा करने वाली बात इस तरह है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा किया। रिवायत में है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा किया। नंबर 1, आज़र अपने दोस्त को, यानी कि आपका दोस्त था आज़र। नंबर 2, एक बुढ़िया के लड़के को। नंबर 3, एक अशरा वसूल करने वाले की बेटी को। अशरा कहते हैं चुंगी वाला। नंबर 4, हज़रत साम बिन नूह को। आज़र कौन था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक मुखलिस दोस्त थे। जब इनका इंतकाल होने लगा तो इनकी बहन ने आपके पास कासिद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। इस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मसाफत पर थे। आज़र के इंतकाल और दफन करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे और आज़र की कब्र के पास तशरीफ़ ले गए और आज़र को पुकारा तो वो ज़िंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आया और बरसों ज़िंदा रहा और साहिब औलाद भी हुआ। नंबर 3 पे आता है बुढ़िया का बेटा। ये मर गया, लोग इसका जनाजा लेकर दफन करने के लिए इसको जा रहे थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुज़र हुआ और आपकी दुआ से ये ज़िंदा होकर जनाजा से उठ बैठा
और कपड़े पहनकर अपने जनाजे की चारपाई खुद अपने कंधों पर उठाकर घर ले आया और मुद्दतों जिंदा रहा और इसके भी यहाँ औलाद हुई। तो एक आती है आशर की बेटी, इनकी चुंगी वसूल करने वाले की, उसकी ना बेटी थी ना, वो मर गई। इसकी मौत के एक दिन बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ फरमाई ना, तो वो ज़िंदा हो गई और बहुत दिनों तक ज़िंदा रही, यानी कि काफ़ी देर तक ज़िंदा रही और इसके कई बच्चे भी हुए। तो चौथे थे हज़रत साम बिन नूह। इनका भी वाक़या बड़ा अजीब सा है। ऊपर के तीनों मुर्दों को आपने ज़िंदा किया ना, तो बनी इसराइल के शरीरों ने कहा कि दर हकीकत में ये मरे हुए नहीं थे, बल्कि इन तीनों पर सख्ता तारी था, क्योंकि फौरी तौर पे उनको ज़िंदा कर दिया गया था ना, उन पर सख्ता तारी था, इसलिए वो होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को ज़िंदा करके दिखाएं। तो आपने फरमाया कि हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफ़ात पाए हुए 4000 बरस का ज़माना गुजर चुका है। तुम लोग मुझे इनकी कब्र पर ले चलो, मैं खुदा के हुक्म से इनको ज़िंदा करूँगा। तो आपने इनकी कब्र के पास जाकर इसमें आज़म पढ़ा, तो फ़ौरन ही हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से ज़िंदा होकर निकल पड़े और घबरा कर पूछा, क्या क़यामत तारी हो गई? कब्र से निकल आए और घबरा कर पूछा, क्या क़यामत आ गई है? फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और थोड़ी देर बाद इनका इंतकाल हो गया। और एक आपकी है, जो खाते थे ना लोग, वो आप बता देते थे, और जो घरों में छुपा कर रखते थे वो भी बता देते हैं। हदीस शरीफ में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में ना बनी इसराइल के बच्चों को इनके माँ बाप के घरों में जो कुछ छुपा कर रखा होता था वो सब बता देते थे, और बच्चे घरों में आकर अपने वालिदैन को सब कुछ बता दिया करते थे कि आपने क्या कहाँ छुपा कर रखा है। जब वालिदैन बच्चों से दरियाफ्त करते कि तुम्हें इन बातों की कैसे खबर हो जाती है, तो बच्चे कहते कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मकतब में जाते हैं ना, तो हमें सारा कुछ बता देते हैं। ये सुनकर ना माँ बाप ने बच्चों को मकतब में जाने से रोक दिया और कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह जादूगर हैं, हज़रत ईसा माअज़ल्लाह जादूगर हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में, बच्चा कोई नहीं आ रहा था ना, तो तलाश में बस्ती में आए ना, तो बनी इसराइल ने अपने सब बच्चों को एक मकान में छुपा दिया और कह दिया, बच्चे यहाँ नहीं, आप क्या लेने आए हैं, बच्चे नहीं हैं यहाँ पर। तो आपने पूछा, तो घर में कौन है? तो उन लोगों ने कहा, शरीर लोग थे ना, शैतान, कहते कि वहाँ पर बंदर और सूअर हैं, इस तरह की बातें की। तो आपने कह दिया, अच्छा फिर वही होंगे। तो उसके बाद ना वो लोग जब हज़रत ईसा के जाने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला ना, तो अंदर से क्या निकला? बच्चे नहीं निकले, बंदर और सूअर निकले। वो लोग बहुत ही परेशान हुए। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने आपके कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। तो ये मंसूबा देखकर ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत बीबी मरियम आपको लेकर मिस्र से हिजरत कर गई। मिस्र को यानी कि ना वो मिस्र में चली गई हिजरत करके। इस तरह आप शरीरों के शर से महफूज रह गए, वरना वो आपके कत्ल का इरादा रखते थे। तो अगर आप लोग हमारी वीडियोस को देखते ना, कोशिश करके हमारी जो आपको बात अच्छी लगती है ना, उसको शेयर भी कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, तवज्जो किया करें, क्योंकि अगर हमारी बात आपको पसंद आती है लोगों के साथ शेयर किया करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह।